हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। और जैसा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सीरीज़ स्टार्ट मैंने किया है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सेंटर ऑफ सिमेट्री, आरएस कॉन्फ़िगरेशन और ये सारे डिस्कस हो चुके हैं। और आज का टॉपिक होने वाला है इनेंशियोमर। और इनेंशियोमर में जेई मेन नीट का जो क्वेश्चन, जिस तरीके का जो पैटर्न है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल आज डिस्कस करेंगे इनेंशियोमर। और इसके बाद डायस्ट्रोमर, ऐसा सीरीज़ आपका कंटिन्यू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का आने वाला है। और इनेंशियोमर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओके। जो करना है आज कर लो, जो करना है आज कर लो, कल तो खुद भी कल के इंतज़ार में है। और इसी से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, संजीत सर और इनेंशियोमर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ध्यान से इसको देखिए। और इनेंशियोमर में आरएस कॉन्फ़िगरेशन और प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री का हमें ध्यान रखना है। और एक है कायरल कार्बन यानी कायरल सेंटर, और जो कि मैंने डिस्कस कर दिया है। आप इनेंशियोमर लेक्चर देखने से पहले आप ये टॉपिक एक बार देख लेंगे और फिर इनेंशियोमर्स को आप स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक इनेंशियोमर का डेफिनेशंस क्या है, यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो ये लाइन में आप यहाँ पर मिरर इमेज तो समझ रहे हैं, बट नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और दे आर ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव। ओके, यानी इनेंशियोमर जो भी कंपाउंड है ऑप्टिकल एक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए हम लोग यहाँ पर ध्यान रखते हैं, यानी बोथ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, दिस इज़ ये क्या होना चाहिए, अब्सेंट होना चाहिए। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, ये अब्सेंट होना चाहिए। आइए हम लोग एग्जाम्पल से इनेंशियोमर्स को समझने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान लगा कर देखेंगे। ये फर्स्ट एग्जाम्पल और ये सेकंड। कभी भी इनेंशियोमर्स हम लोग कोई भी क्वेश्चंस आते हैं वो पेयर के फॉर्म में होते हैं, यानी दो क्वेश्चन है ना पेयर के फॉर्म में, यानी फर्स्ट और सेकंड आपको ये गिवन रहेगा। और इसको देखकर आपको दिमाग लगा देना है, यहाँ पर ये समझ लेना कि दिस इज मिरर इमेज है या नहीं। सिंपल आप ये कंपाउंड देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कार्बन के पास 4 वैलेंसेस जो डिफरेंट होना चाहिए, और दिस इज ये कायरल कार्बन होता है। ओके। और ये कायरल कार्बन का जो आप यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड में, दिस इज़ ये मिरर इमेज। देखिए मिरर के जो सामने है, इधर भी मिरर के सामने, इधर मिरर से जो दूर है वो यहाँ भी है, जो अप अप जो डाउन डाउन, ठीक है। यानी फर्स्ट और सेकंड जो मिरर इमेज है, और जो मिरर इमेज है तो दिस इज़ ये इनेंशियोमर है। बट यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें नॉन सुपर इम्पोजिबल भी लाइन को हमें समझना है। आइए इसको हम लोग समझते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या है। सिंपल तरीके से यहाँ पर नॉन सुपर इम्पोजिबल को बहुत जो बच्चे हैं इस तरह से समझते हैं, इस किसी भी ऑब्जेक्ट का है ना, जो भी आप मिरर इमेज है उसके ऊपर आप ओवरलैप करेंगे, है ना। आप देख रहे हैं CH अप है, CH2 अप है, मैच कर रहा है। बट आप यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट साइड में है ना OH है और ये H है ना, OH के ऊपर H है, बट यहाँ पर देखेंगे H के ऊपर OH, तो ये ओवरलैप नहीं किया। इसी टाइप का जो हम लोग कॉन्सेप्ट को हम लोग नॉन सुपर इम्पोजिबल करते हैं, बट ये इस तरह से करना गलत है। आप जो ऑब्जेक्ट को मैंने रखा मिरर इमेज पे डायरेक्टली नहीं रखना है। इसका एक तरीका है जो कि आपको NCERT जो भी डिस्कस होगा एकदम NCERT के थ्रू, और साथ में जो JEE और नीट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसको हम लोग एक अलग तरीके से करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो आप देख रहे हैं सेकंड में जो मैंने मिरर इमेज बनाया है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरलैप कैसे कराते हैं उसका एक तरीका है। इस सेकंड एग्जांपल को हम लोग वर्टिकली रोटेट करना है 180 डिग्री। यहाँ ध्यान देंगे, वर्टिकली रोटेट करना है 180 डिग्री। तो कैसे करना है, ये जो टॉप है और ये जो बॉटम दिख रहा है, यानी आप बॉटम को है ना टॉप में ले जाओ और टॉप को सीधा बॉटम में लेके जाओ। और फिर ये जो आप हॉरिजेंटल लाइन जो यहाँ पर देख रहे हैं H और OH को एक दूसरे में इंटरचेंज करो, यानी ये वर्टिकल मतलब ये वाला है ना, इसको आपको ऊपर और ये नीचे, फिर ये आपका सारा अरेंजमेंट चेंज कर देना है। देखिए ये अब जो आप यहाँ देख रहे हैं है ना अरेंजमेंट, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर है ना, ये H OH जो रिप्लेस मैंने किया, जो टॉप बॉटम को भी, अब ये थर्ड है। अब जो आप जो ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरलैप करा रहे हैं, अब इसके ऊपर आप रखिए। आप देखिए यहाँ HOH मैच कर रहा है, बट ऊपर में देखो CHO। ये एक तरीका यहाँ पर सही है, ये तरीका से आपको समझना है। लेकिन जनरली वही इसको उठाकर यहाँ रख देते हैं, लेकिन वो तरीका
वो सही नहीं है, ठीक है। यानी आप एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे ओवरलैप नहीं किया, दिस इज़ ये क्या हुआ, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल समझ में आ गया सिंपल तरीके से। लेकिन क्या हम लोग ये इतना एग्जाम्पल करेंगे? नहीं, इसमें एक सिंपल तरीका देखिए, दो तरीके से हम लोग बात करेंगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, अगर मिरर इमेज जहाँ दिखा तो आप, मैंने क्या बताया, आर एस कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये आर होगा तो दिस इज़ ये एस होगा, यानी कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। आर एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं वो सब आपको आता है, तो उस कॉन्फ़िगरेशन से आप आर एस निकाल लेंगे। अगर आर एस अपोजिट है तो दिस इज़ इनैंशियोमर। अब इसमें एक सिंपल जो टेक्निक है आगे मैंने डिस्कस किया है, यहाँ ध्यान देंगे, ट्रिक है यहाँ पर देखेंगे। मिरर इमेज यानी अगर यहाँ पर वन कायरल है तो एक ही कॉन्फ़िगरेशन से आएगा, आर है तो आर का एस होगा, एस है तो आर अपोजिट होगा। दिस इज़ ये एनंशियोमर का ये पहचान है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ही दिया है कि एनंशियोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आना चाहिए। और ये दिस इज़ फिशर प्रोजेक्शन जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। अब वेज डैश भी अब आने वाला है, सारे टाइप्स में आपको, और इसी तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, अगर टू कैरल सेंटर हुआ है ना, टू कैरल सेंटर हुआ तो एक आर मान लीजिए, एक एस, तो उसका मिरर इमेज जस्ट अपोजिट आएगा, एस और आर है। अगर आप सोचेंगे सर सेम आ जाए, तो सेम आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा, आइडेंटिकल होगा अगर आर आर का आता है। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है बच्चे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो सेकेंड में मैंने जो वर्टिकली जो रोटेट किया है ये 180 डिग्री, अगर किसी भी फिशर प्रोजेक्शन को, यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा सा सुनेंगे अच्छे से, किसी भी फिशर प्रोजेक्शंस को अगर आप वर्टिकली 180 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो जो ये डायग्राम बना, यानी सेकेंड और जो थर्ड आया, ये जो सेकेंड और थर्ड जो एग्जाम्पल है, दिस इज़ ये जो आपको दिख रहा है ना, सेकेंड एंड थर्ड, दिस इज़ आइडेंटिकल है। क्या है ये? आइडेंटिकल है। बट फर्स्ट और जो थर्ड है वो एक इनएंशियोमर है, ठीक है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन जस्ट आपका अपोजिट आएगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। बट सेकेंड थर्ड यानी वर्टिकली अगर रोटेट करते हो नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी भी फिशर प्रोजेक्शन को अगर आप 180 डिग्री पे रोटेट कर दीजिए तो दिस इज़ आइडेंटिकल। आप आर एस कॉन्फ़िगरेशन से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आप निकालिए और इसका कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम आएगा, आप चेक कर लीजिए, ओके। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वेज एंड डैश, इसमें हम लोग इसको किस तरीके से समझेंगे, बस पैटर्न मैंने दिया और इसी से रिलेटेड आपको टाइप आएगा, बस प्रैक्टिस आपका काम है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड आपको साफ क्लियर दिख रहा है, ओ एच अभी तो कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर ये मिरर से जो दूर है आपको, यानी फर्स्ट सेकेंड आपको दिस इज़ ये मिरर इमेज लग रहा है यहाँ पर, है ना, है ही, तो ये इनएंशियोमर हो गया। बट वही सुपर इम्पोजिबल यहाँ पर अब कैसे कराना है ना, ये तरीका अपनाना नहीं कि, है ना, इस तरह का से आप तरीका को अपनाएंगे नहीं कि इसके ऊपर रखेंगे। हम ओवरलैप कराने से पहले इसमें क्या तरीका है वो ध्यान देंगे, ठीक है। फिशर में था वो हाँ अलग है। यहाँ पर देखिए ये जो आपको कार्बन दिख रहा है सेंट्रल में, एक मैं यहाँ पर स्टिक बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, स्टिक बन गया। और इस स्टिक को आप क्या करो, 180 डिग्री पे रोटेट कर दीजिए, 180 डिग्री पे। और ये जो आपको दिख रहा है ये वेज लाइन सॉलिड, और ये जो डैश लाइन जो आपको दिख रहा है, सीधी सी बात है, जब आप ये 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये OH अभी जो आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है दिस इज वो राइट साइड चला जाएगा। ज़रा ध्यान दीजिए, तीसरा एग्जाम्पल NCERT में सब आपको दिया है, वहाँ देखिएगा। और ये जो आपको आउटसाइड जो बाहर की ओर आ रहा है, सीधी सी बात है, जो बाहर की ओर है वो इनसाइड दिखेगा, यानी जो सॉलिड से ये डैश चला जाएगा। और जो ये डैश है जी वो क्या दिखेगा, अंदर की ओर है, तो ये आउटसाइड चला जाएगा, देखेंगे। और ये ऐसा। अब दिस इज़ जो सुपर इम्पोज कराने का, ये आपको इतना नहीं करना है, मैंने क्या बताया, कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया, वो बस निकालिए उससे आपको, बस ये डिटेल में आप हर चीज़ को क्लैरिटी रखिए। देखिए एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर, है ना, कोई ओवरलैप नहीं करा, दिस ये तरीका को आपको ध्यान में रखना है। और आपको इस तरह से नहीं एग्जाम्पल बनाना है, आप सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये आर होगा तो सिंपल सा बात है, ये आर तो ये क्या हो गया, एस है, तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन से आप बनाकर ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो पैटर्न आपने देखा, इसी से रिलेट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक मैंने क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल बनाया, अब आप मान, है ना, ये चीज़ें गिवन रहेगा क्वेश्चंस में, और थर्ड बचता है। अब बताइए तीनों में अगर मैं आपसे पूछा, बताओ फर्स्ट सेकंड क्या है जी, और फर्स्ट
एंड थर्ड क्या लग रहा है यहाँ पर, फर्स्ट एंड थर्ड आप बताइए क्या लग रहा है। तो फर्स्ट सेकंड में आप देखेंगे एच और ये ओ एच, दिस इज़ मिरर इमेज, सी एल बी आर सब लग रहा है। तो आप फर्स्ट थर्ड क्या बता दिए यहाँ पर, ये फर्स्ट और सेकंड क्या बता दिए, इनेंशियोमर, ठीक है। और फर्स्ट थर्ड में तो जरा ध्यान देंगे, एच ओ एच कहीं भी ओ एच मैच किया बट एच नहीं किया, सी एल बी आर कोई जेड में नहीं आ रहा है। तो सी एस थ्री देखिए यहाँ पर ध्यान दो, ये अप है और ये यहाँ पर देखिए कहाँ। तो अब आप इसमें कंफ्यूज होने लगे, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा बात है। मैंने क्या होता है यहाँ पर दो कायरल सेंटर है और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो आप है ना, ये मैंने बनाया भी है, इसको मैं आपको बताते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, कैसे कॉन्फ़िगरेशन देते, सिंपल एटॉमिक नंबर से प्रायोरिटी देंगे। यहाँ से देखिए सी एल है, हाइड्रोजन है और सी एस थ्री है, और इसके जस्ट नीचे आप देखिए, जस्ट नीचे यहाँ भी कार्बन है, और कार्बन के आगे इधर बी आर ओ एच है। तो अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फर्स्ट पे क्या क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर सी एल है तो 1 दिए, इसके ऊपर कार्बन, इसके जस्ट यहाँ पर देखिए कार्बन के बाद ओ एच है, तो ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड, और ये दिस इज़ फोर्थ। अब 1 2 3 रोटेट करना है, 1 2 3 रोटेट किए है ना, दिस इज़ 1 2 3 रोटेट किए, तो क्या आएगा आपको यहाँ पर, ये एस आ रहा है, क्लॉकवाइज को आर, एंटी क्लॉकवाइज को एस। तो एंटी क्लॉकवाइज को यहाँ पर एस आना चाहिए, बट यहाँ पर आर लिखा है, क्यों, क्योंकि लिस्ट प्रायोरिटी जो आपको होना चाहिए यहाँ पर वर्टिकल लाइन में, बट ये क्या है हॉरिजेंटल, और हॉरिजेंटल होगा तो आंसर फ्लिप कर जाता है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको अपोजिट करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पर अगर आपको और अच्छे से समझना है, इसको क्लैरिटी लाना है, तो आप एक सेपरेट वीडियो आर एस कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने बनाया वहाँ पर आप देखो तो क्लियर अच्छे से हो जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ बेसिक बता दिया जितना आपको समझना था, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बी आर है तो इसको 1 दिए, और जस्ट इसके ऊपर कार्बन के बाद सी एल है, हाँ यहाँ पर देखिए C2H5 ओके, और ये OH तो 1, फिर ये ऑक्सीजन है 2, इसके ऊपर हम 3 देंगे, और जस्ट इसके ऊपर 4, और 1 2 3 रोटेट करना है यहाँ पर 1 2 और ये 3 है ना, ऐसे 1 2 3 1 2 3 रोटेट कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है यहाँ पर, तो 1 2 3 रोटेट करने पे ये आपको आंसर एस आ रहा है, बट एस का मैंने एस लिखा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लिस्ट प्रायोरिटी है दिस इज़ वर्टिकल लाइन, ये आपको ध्यान, चलो ये अब यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल लीजिए है ना, दिस इज़ ये चीज़ है। और कॉन्फ़िगरेशन निकालने से पहले यहाँ ध्यान देना है, जो यहाँ पर टॉप पे जो मॉलिक्यूल है डेट इज यहाँ भी रहना चाहिए, अगर जहाँ अप एंड डाउन है तो हम वहाँ पर नहीं निकाल सकते, ठीक है। पहले एटम को ये करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, ClCH3H है और जस्ट नीचे कार्बन है, Cl को 1 दिए, ये ऊपर 4 क्लियर है, और 2 3 किधर देंगे, इधर कार्बन के बाद O, इधर कार्बन के बाद कार्बन हाइड्रोजन है, तो ये 2 3 1 2 3 रोटेट करो 1 2 3, और सीधी सी बात है एंटी क्लॉकवाइज तो एस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल लाइन पे सेम एज यहाँ भी देखिए आपको ये 1 देंगे, सॉरी बी आर को यहाँ 1 है ना, 1 की डायरेक्शन में, OH 2, और जस्ट ये ऊपर आप यहाँ पर चले जाएंगे, Cl है तो ये 3 और ये 4, और 1 2 3 रोटेट करना है, 1 2 3 आप जब रोटेट करेंगे तो दिस इज़ ये आपको आर आ रहा है, और मैंने आर का आर ही लिखा है क्योंकि यहाँ आंसर फ्लिप इसलिए नहीं किया कि जो लिस्ट प्रायोरिटी है आपको यहाँ पर वर्टिकल लाइन पर है, इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे। अब देखिए अब मैच करो, ये आर है और ये एस है, और दिस इज कॉन्फ़िगरेशन क्या एस आर है, यानी आर का यहाँ एस हुआ और एस का आर हुआ, अपोजिट हुआ, दिस इज फर्स्ट एंड थर्ड क्या हुआ, ये दिस इज इनेंशियोमर हुआ या नहीं हुआ है ना। तो ये इस तरह से हम लोग ये ध्यान से हम लोग क्वेश्चन का पैटर्न मैंने बता दिया, और इसी तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं। और जैसा जैसा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो सीरीज चल रहा है हम लोग पूरा डिटेल में और पूरा ऑल टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके बाद डायस्टियोमर आएगा तो सब रिलेट होगा, इनेंशियोमर डायस्टियोमर मेसोमर सारे रिलेट है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनेंशियोमर हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए सारा प्रॉपर्टी सेम है, चीज़ आप अपना शक्ल मिरर में देखते हैं तो सीधी सी बात आपका ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी सेम ही होता है। तो यहाँ देखिए जैसे ये डाइपोल मूवमेंट है ना, ये चीज़ें तो इसका डाइपोल मूवमेंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो MP, मेल्टिंग पॉइंट BP, बॉइलिंग पॉइंट है ना, ब्लड प्रेशर नहीं है ना, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। सॉल्बिलिटी और डेंसिटीज़, हाँ एक यहाँ पर आपको थोड़ा अलग दिखेगा, स्पेसिफिक रोटेशन मैग्नीट्यूड यहाँ पर देखिए सेम ही है 60 डिग्री, बट साइन क्या यहाँ पर अपोजिट है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सब सेम है, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनेंशियोमर ऑल्सो सेम एक्सपेक्ट है ना, यानी ऑलमोस्ट सेम है, बट एक्सपेक्ट यहाँ पर जब हम इनेंशियोमर को अगर रिएजेंट अगर कायरल से अगर हम रिएक्ट कराते हैं कायरल से,
तो यहाँ पर आपको अलग है, ये भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे डायस्ट्रोमर में, क्योंकि डायस्ट्रोमर से रिलेटेड टॉपिक है इसलिए वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आई होप आपको इन इंस्ट्रूमर्स का सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे, और इससे जितने सारे हैं क्वेश्चन बनाइए, और जो भी डाउट्स है ना, आप संजीत सर के चैनल पे जो कमेंट कीजिए, और उस और कुछ नए वीडियो चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए, और फिर हम मुलाकात करते हैं। ऑल द बेस्ट।